तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 489 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज और मानवास की बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो खैर पिछली वीडियो में हमने देखा था जो विंजिन होता है शामन के घर चले जाता है उसको मारने के लिए। और आज की वीडियो की शुरुआत में विंजिन की मुंह बोली बहन विंजिन के साथ के एक बंदे के पास भागते हुए आती है और कहती है, जीवू ओपा हम मुसीबत में हैं। जीवू खुद से कहता है, क्या सूजिन? सूजिन किम यहाँ पे क्या कर रही है? आखिर अचानक से ऐसे क्या हुआ? हम किस मुसीबत में हैं? सूजिन चिल्ला के कहती है, विन ओपा सामन के घर चले गए, वो भी अकेले। जेवो सूजिन को पकड़ के कहता है, क्या अचानक से तुम ये क्या बोल रही हो? आखिर विंजिन शामन के घर में क्यों जाएगा? क्या वो शामन से उस वक्त का बदला लेना चाहता है जब शामन ने उसको चाइल्ड गॉड की भेंट बनाया था? सूजिन कहती है, दरअसल बात यह है कि मुझे उसे वो बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने उसे बता दिया। दरअसल विन ओपा मेरी वजह से सामन के यहाँ गए हैं। ये सुनते ही जेवो यहाँ से भागने लगता है और कहता है, ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम बाकी सबको और टीचर को ये बात बता दो। सूजिन कहती है, लेकिन वहाँ पे अकेले जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जेवो भागते भागते कहता है, तुम चिंता मत करो, आखिरकार मैं जेवो पार्क हूँ। साथ ही साथ में जेवो अपने मन में बोल रहा होता है, विंजिन मैं दुआ करता हूँ तुमने किसी को जान से नहीं मारा होगा। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो विंजिन होता है याकुजास को पटक रहा होता है शामन के घर के सामने। विंजिन इन बंदों के सर पकड़ के एक के ऊपर एक मार रहा होता है। काफी ज्यादा गुस्से में होने की वजह से विंजिन इन सब का काफी अच्छी तरह से कुत्ता बना रहा होता है। इतने में ही हम देखते हैं याकुजास के दो खास बंदों को जो कि ज्यादातर कोजिमा के साथ रहते हैं और काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये दोनों विंजिन को देख के आपस में कहते हैं, ये तो चाइल्ड गॉड की भेंट विंजिन है। हाँ इसे देख के लगता है ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। चलो देखते हैं ये पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हुआ है। और ये दोनों के दोनों भागते हुए आते हैं विंजिन की तरफ, बट विंजिन इन दोनों का मुंह पकड़ के इन्हें जमीन में चिपका देता है, जो देख के बाकी के याकुजास के बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं। और विंजिन अपने मन में बोल रहा होता है, मॉम मुझे माफ कर दो, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसके बावजूद भी मैं अब तक आपसे नफरत कर रहा था। मॉम मुझे माफ कर दो। विंजिन को दरवाजे के पीछे एक शैडो दिखती है और उसे लगता है कि वो शामन है, इसलिए विंजिन भागते हुए उस तरफ जाता है और अपने मन में कहता है, वो हरामजादा याकुजा का एक मेंबर नहीं है, शिनमुंग चियोन, मैं ही तुझे जान से मारूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम शामन को देखते हैं जो अपनी जगह पे आराम से बैठा हुआ होता है। इतने में ही उसके सामने शिगेयाकी कोजिमा आता है। शामन शिगेयाकी को कहता है, शिगेयाकी बाहर काफी ज्यादा शोर हो रहा है। शिगेयाकी कहता है, हाँ बाहर विंजिन आया है, वो काफी ज्यादा गुस्से में है, ये बात मैं साफ साफ बता सकता हूँ। लगता है फाइनली उसको पता चल गया है कि उसकी मदर की मौत कैसे हुई थी। ठीक है मैं जल्दी से जाके उसको निपटा के वापस आता हूँ। लेकिन शामन शिगेयाकी को रोक लेता है और कहता है, नहीं नहीं तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उन लोगों के ऊपर मैं पहले ही काफी सारा पैसा लगा चुका हूँ, इसलिए आज का ये मैटर मैं ब्योल्गू के ऊपर छोड़ता हूँ। और जैसा कि आपको पता ही होगा ब्योल्गू एक प्री जनरेशन का बंदा है। हम देखते हैं जैसे ही विंजिन अंदर आता है उसके सामने बैठा हुआ होता है ब्योल्गू, जिससे 3-4 लड़कियां अभी चिपकी हुई होती हैं। ब्योल्गू इन लड़कियों के साथ फुल अय्याशियां कर रहा होता है और जैसे ही वो विंजिन को अपने सामने खड़ा देखता है वो कहता है, अरे मुझे तो लगा था तुम दूसरी लड़की हो जो यहाँ पे आई है। मेरा मतलब अगर यहाँ पे 4 लड़कियां होती तो उन्हें हैंडल करने में मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन तेरी आंखों के साथ क्या दिक्कत है? क्या तुझे पॉलीकोरिया है? कहीं तो उस इंसान का खैर जाने दे, वैसे भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस इंसान का कोई बेटा हो। लेकिन विंजिन सीरियस होके कहता है, ओए शिनमुंग चियोन कहाँ गया? ब्योल्गू फुल मजे में कहता है, क्या शिनमुंग चियोन? आखिर तू शिनमुंग चियोन को क्यों ढूंढ रहा है? शिनमुंग चियोन तो यहीं घर में ही है, तुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतने में ही विंजिन ब्योल्गू की सामने वाली टेबल में मुक्का मार के उसको तोड़ देता है और ये सब देख के ब्योल्गू सीरियस होके कहता है, ओए तुझे क्या लगता है तू ये क्या कर रहा है? विंजिन कहता है, तू भी शिनमुंग चियोन के साथ मिला हुआ है ना? लेकिन मुझे लगता है तू इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए मैं तुझे आज जाने दे रहा हूँ। तू बस चुपचाप से मुझे ये बता कि शामन कहाँ है? ब्योल्गू अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तुझे देख के मैं बता सकता हूँ तू काफी ज्यादा गुस्से में है। क्या शिनमुंग चियोन ने तेरे पेरेंट्स को जान से मार दिया है या फिर कुछ और बात है? मुझे माफ करना बच्चे, लेकिन तू आज शिनमुंग चियोन को नहीं मार सकता। तू देख सकता है उसने आज के लिए मुझे यहाँ पे हायर किया है, इसका मतलब ये किस्मत में लिखा है कि आज तेरी और मेरी फाइट होके रहेगी। ब्योल्गू अपनी बाहों में एक लड़की को लेता है और कहता है, अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इस पूरी दुनिया में 2 ऐसी चीज हैं जिससे मुझे काफी ज्यादा नफरत है और बदकिस्मती से वो दोनों ही चीजें तुझसे मिलती हैं। सबसे पहली चीज, तू एक मर्द है और मर्द मुझे पसंद नहीं। विंजिन ब्योल्गू के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, और दूसरी चीज क्या है? ब्योल्गू ने विंजिन का मुक्का मुंह पे खाया होता है, उसके बावजूद भी वो कहता है, दूसरा ये कि तू बहुत ज्यादा जवान है, मेरे लिए काम अब और ज्यादा आसान हो गया है, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ब्योल्गू घुमा के मुक्का मारता है विंजिन के गाल पे, जिस वजह से विंजिन खून थूक देता है। इतने में ही ब्योल्गू विंजिन का सर पकड़ के उसके मुंह पे घुटना मार देता है और इसके बाद अपनी दोनों कोहनियां उसकी कमर में मार के उसको जमीन में चिपका देता है। इसके बाद ब्योल्गू कहता है, भले ही तू ताकतवर है लेकिन उसके बावजूद भी तू मेरे सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि मुझसे लड़ने के लिए तुझे टेक्निक्स और एक्सपीरियंस की जरूरत है। लेकिन इतने में ही विंजिन अपने एक हाथ से ब्योल्गू की कमर पकड़ लेता है और उसे
उसे उठा के दीवार में पटक देता है, जिससे ब्योल्गो की हालत खराब हो जाती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये सिसिलियम है? नहीं, ये कोई मामूली सिसिलियम नहीं है। इस लड़के ने अभी मेरे कपड़े नहीं बल्कि मेरी हड्डी पकड़ी है। क्या ये सिसिलियम उस इंसान का है? इसका मतलब वो बात सच है, ये लड़का मुजिन का बेटा है। और विंजिन अभी ब्योल्गो के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा रहा होता है। इतने में ही विंजिन के साथ के बंदे भी यहाँ शामन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिन्हें एक याकुजा का बंदा कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जेवो अपने साथ के बंदों को कहता है, क्या तुम सारे के सारे यहाँ पे हो? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, लेकिन क्या ऐसा करना सही रहेगा? आखिर हम सारे के सारे एक साथ यहाँ पे क्यों आए हैं? अगला बंदा कहता है, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। मैरी कहती है, क्या विंजिन यहीं पे है? इतने में ही विंजिन घर की खिड़की तोड़ता हुआ बाहर गिरता है और विंजिन के दोस्त लोग उसे जमीन से उठाने लगते हैं और कहते हैं, हे विंजिन, उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम यहाँ पे अकेले कर क्या रहे हो? विंजिन कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये एक ऐसा मामला है जिसको मुझे खुद खत्म करना होगा। इतने में ही ब्योल्गो टूटी हुई दीवार से बाहर आने लगता है और कहता है, साले छोटे हरामजादे इधर आ, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई एक अडल्ट के ऊपर सिसिलियम इस्तेमाल करने की? और विंजिन के दोस्त लोग बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? इतने में ही विंजिन कहता है, मुझे पता चल गया, मेरा मतलब मुझे पता चल गया कि मेरी मदर की मौत क्यों हुई थी। उनकी मौत बस ऐसे ही नहीं हुई थी, वो मुझे अकेले छोड़ के नहीं गई थी। असल में वो शिनमुंग चियोन की वजह से मरी थी। मुझे आज शिनमुंग चियोन को जान से मारना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। मैं उस हरामजादे को फाड़ के रख दूंगा। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। और विंजिन की आंखों से अभी आंसू निकलने लगते हैं। इतने में ही विंजिन के साथ के बंदे उसके आगे आ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम समझ गए, अभी से और इसी वक्त से हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम सबके सब दोस्त हैं और हमारे टीचर एक ही हैं। हम ये दर्द तुम्हें अकेले सहने नहीं देंगे। इस वक्त तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो, चाहे बदला हो या फिर कुछ भी और, हम तुम्हारा साथ देंगे। भले ही अभी तुम किसी का खून कर देते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे भी एक सच्ची दोस्ती यही होती है ना? लेकिन तभी मैरी विंजिन को अपने कंधे में उठाती है और ये सारे के सारे यहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं, विंजिन, क्या तूने ऐसा सोचा था कि हम ऐसा कुछ कहेंगे? तू गधे कहीं के, आखिर तूने बखेड़ा खड़ा क्यों करा? क्या तू मरना चाहता है या फिर तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है? तू देख भी रहा है यहाँ पे कितने सारे याकुजा के बंदे हैं, इन सबको तू कैसे मारेगा? वही जो शामन होता है वो भी अपने कमरे से बाहर आ चुका होता है और अपने साथ के याकुजास को कहता है, चाहो तो बाकी सबको तुम जाने दे सकते हो, लेकिन विंजिन को मेरे पास जिंदा पकड़ के लेके आओ, क्योंकि उस हरामजादे को मैं अपने हाथों से जान से मारना चाहता हूँ। और काफी सारे याकुजास के बंदे विंजिन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, जो देख के विंजिन के साथ का एक बंदा कहता है, जीवो, आखिर हम क्या करें? जीवो कहता है, मैं भी नहीं जानता, अब हम क्या करें? और जीवो भागते भागते अपने मन में बोल रहा होता है, हमारी वाट लगने वाली है। अगर हम इतने सारे लोगों के साथ फाइट करेंगे तो ये एक आत्महत्या होगी। इससे पहले कि ये लोग हमें घेरे, हमें यहाँ से निकलना होगा। जीवो चिल्ला के अपने साथ वाले बंदों को कहता है, तुम सब देखो, हमारे सामने दरवाजा है, हमें उस दरवाजे तक जाना है, हम बस उस दरवाजे तक पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन इतने में ही याकुजास के बंदे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इनके पास भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता। इतने में ही दो बंदे उछल के जीवो के ऊपर हमला करते हैं, बट हवाई हवा में अचानक से कोई इन दोनों की टांगे पकड़ के इनको जमीन में पटक देता है, जिसको देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं होता बल्कि होता है श्योंगजी युक। श्योंगजी को देख के विंजिन के साथ के बंदे कहते हैं, टीचर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? श्योंगजी कहता है, यहाँ से जाओ। लड़के कहते हैं, लेकिन हम। श्योंगजी कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा यहाँ से जाओ। और श्योंगजी के कहने पे लौंडे यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद श्योंगजी बाहर जाने वाले दरवाजे में कुंडा मारता है और अपने हाथ से उसे पकड़ के पूरी तरह से मोड़ देता है ताकि कोई भी उसको खोल ना पाए। वहीं शामन श्योंगजी की तरफ आ रहा होता है और कहता है, श्योंगजी युक, आखिर तू ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि तूने मुझे रेड पेपर दिया था, लेकिन क्या तू मेरी पीठ पीछे वार करने की सोच रहा है? श्योंगजी कहता है, मैं भी वो सुन चुका हूँ। इसके बाद हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जब श्योंगजी सूजिन को बोल रहा होता है, एक बार दोबारा बोलो, आखिर विंजिन की मदर की मौत कैसे हुई थी? और सूजिन श्योंगजी को सारी की सारी बातें बता देती है, जो सुन के श्योंगजी भी काफी ज्यादा हैरान हुआ होता है। जो सब विंजिन की मदर के साथ हुआ होता है, श्योंगजी से भी वो बर्दाश्त नहीं होता और इसीलिए श्योंगजी यहाँ पे आया होता है। श्योंगजी सामन को कहता है, जब तुम्हारे स्टूडेंट की मदर की डेथ हो जाए तो कौन सा ऐसा टीचर होगा जो इस बात को नजरअंदाज करेगा? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। शामन कहता है, तू साले हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत? श्योंगजी कहता है, मेरे ऊपर एहसान है जिसकी वजह से मैं ताकतवर बना हूँ, वो तेरे यक्ष नहीं है। जिनमू जिन वो विंजिन के फादर हैं और मैं बस उस इंसान के बेटे को बचा रहा हूँ। इतने में ही प्री जनरेशन के तीनों बंदे यहाँ पे आ जाते हैं। ब्योल्गो कहता है, मैंने सोचा नहीं था तू खुद ही यहाँ पे चल के आ जाएगा। चलो अच्छा है, अब हमें तुझे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद ग्वेंग यू कहता है, तूने कहा तू जिनमू जिन का स्टूडेंट है। इसके बाद जेशो नो कहता है, अरे तेरी बात सुन के तो मैं डर गया, क्या मुझे बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा? ब्योल्गो कहता है, मुझे कोई
भी हैरानी नहीं होगी अगर आज यहाँ पे कोई मारा जाएगा। इसके बाद हिरोयाकी कोजीमा कहता है, फर्स्ट जनरेशन के बच्चे, क्या तुझे पूरा यकीन है तू हम सबसे अकेले लड़ सकता है? और अभी ये सारे के सारे लोग शियोंग जी को घेर लेते हैं और शियोंग जी अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सी सांस लेता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी ये जो सिचुएशन है इसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो, अभी शियोंग जी को 5 प्री जनरेशन के बंदों ने घेरा हुआ है और कोजीमा ब्रदर्स को तो हम जानते ही हैं कि वो कितने ज्यादा ताकतवर हैं। ये दोनों गन और चार्ल्स के सामने भी काफी अच्छी तरह से फाइट कर रहे थे। साथ ही साथ में अगर हम बात करें ग्वेंग यू की, तो इसने जैक ली को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी और वो भी उस समय जब इसने फाइट वगैरह करना छोड़ दिया था, यानी कि कम से कम इस समय से 5-6 साल बाद। और जैक ली उस वक्त अपने प्राइम स्टेट में था। उसके बावजूद भी ग्वेंग यू ने जैक को बहुत ही तगड़ी टक्कर दी थी और इसीलिए ये बात अभी श्योर है कि शियोंग जी अभी डिसएडवांटेज पे चल रहा है। और साथ ही साथ में उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो मुझे कमेंट में लिखने वाले हैं कि जल्दी से अगली वीडियो डालूं, तो यार अगली वीडियो, अगला चैप्टर जब रिलीज होगा मैं तभी तो डाल पाऊंगा। मेरे समझ नहीं आता कौन सा माल फूक के वो लोग कमेंट करते हैं कि मैं जल्दी से और एपिसोड डालूं। माफ करना ये कहने के लिए, लेकिन तुम ही बताओ, जब अगला चैप्टर आया ही नहीं तो मैं डालूंगा कैसे? तो खैर, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।